नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है संगत जी। आज हमारे साथ सत्संग शेयरिंग के लिए जो संगत जुड़ी है वो गुरु महाराज की ब्लेस संगत है रूपा सूद आंटी जी। आंटी वी वेलकम यू एंड वी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज स्टार्ट विथ योर सत्संग शेयरिंग। थैंक यू आंटी। जय गुरु जी संगत जी। नमस्ते गुरु जी महाराज। Thank you multilingual platform for giving me the opportunity to narrate my satsang. आज का ये सत्संग एक्चुअली कल ही मुझे मैसेज आया and I was not expecting, but Guruji wants me to share. It was supposed to be done by my daughter, but somehow my name got printed on that. So that's why I'm here. And I think Guruji wants me to say something which is going to be a message for some people, or what I don't know actually. और गुरु जी के बारे में कुछ भी कह पाना हम लोगों के लिए इतना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हमारी सोच बहुत छोटी है और गुरु जी की ब्लेसिंग्स और ग्रेस इतनी ज्यादा है कि उसको शब्दों में बयान करना, टू से इन वर्ड्स इज नॉट एन इजी जॉब। जब भी गुरु जी कहते हैं सत्संग स्टार्ट करो, शुरू से करो, शुरू से करो, तो मैं गुरु जी के सामने बैठ के यही बोलती हूँ कि गुरु जी मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूं। जब आपने मुझे फिजिकली बुलाया था अपने पास, तब से शुरू करूं या मैं कहाँ से शुरू करूं? तो गुरुजी एक रील मेरे सामने चला देते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम माय चाइल्डहुड। माय मॉम वाज वेरी स्पिरिचुअल लेडी, तो उनके साथ हम लोग बहुत ज्यादा गुरुद्वारे में जाते थे, चिलिया करना, उनके साथ व्रत रखने। एंड शी वुड ऑलवेज इंसिस्ट कि अब मैं ये व्रत रखूं, ये मैं अब ये व्रत रखूं, ये करूं। तो आई यूज्ड टू फॉलो, बिकॉज तब इतनी नहीं था कि जो मम्मी ने कह दिया बस वही करना ही करना। तो गुरुजी ने वहां से रील चलानी शुरू करी कि जब तू इतनी छोटी थी तब से तू मेरे साथ है, मैं तेरे को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम आई है, कोई भी बीमारी आई है, तो समहाउ गुरुजी ने उसको मेरे को ब्लेस करके उसमें से मुझे निकाला है, ठीक किया है। और उन्होंने दिखाया भी है मुझे कि तेरे को ये अस्थमा की प्रॉब्लम थी। आई वाज ऑन अ नेबुलाइजर। दिन में दो दो तीन तीन बारी में नेबुलाइज करती थी और काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी, कभी हॉस्पिटल जाना, कभी आना। आई डोंट नो हाउ गुरुजी क्योर्ड इट विद हिज ब्लेसिंग्स एंड ग्रेस, एंड आई गॉट आउट ऑफ इट। मुझे तो मालूम भी नहीं पड़ा कि कब वो निकल गया। उस दिन एक आंटी सत्संग शेयर कर रही थी अस्थमा के ऊपर, तब मुझे याद आया कि अरे मुझे भी तो इतना ज्यादा अस्थमा था और मैं नेबुलाइजर पे थी। तो गुरुजी ने उसको क्योर करा, वो भी उन्होंने मुझे दिखाया। छोटे छोटे इंसिडेंट्स जो बचपन के थे वो मुझे दिखाते रहे। फिर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मैरिज हुई, गुरुजी ने बहुत अच्छे घर में शादी कराई, बहुत अच्छा हस्बैंड दिया और लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। दो बेटे हैं, एक बेटी है और बहुत अच्छी डॉटर लॉज गुरुजी ने दी। उन्हीं दिनों की बात है, शायद गुरुजी को लगा कि अब इसको अपनी शरण में मैं बुला लूं, क्योंकि मुझे कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस चल रहे थे। आई हैड फाइब्रॉइड्स एंड माय एचबी वाज गोइंग वेरी लो। कभी 3 पे आ जाता, कभी 4 पे आ जाता, एंड एवरी टाइम डॉक्टर वुड से इसको एडमिट करो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करो, ये करो वो करो। सब टेस्ट होने के बाद पता लगा जी फाइब्रॉइड्स है, तो इनके सर्जरी करनी पड़ेगी। तो मैं सर्जरी की ऑलवेज हैव बीन वेरी अगेंस्ट, क्योंकि शुरू से ही सीखा है कि बॉडी में सुइयां और छुरी तब चलाओ जबकि बहुत ज्यादा जरूरत हो। आई हैव लॉट ऑफ डॉक्टर्स इन माय फैमिली, दे हैव ऑलवेज बीन टेलिंग मी कि बहुत ज्यादा दीदी जरूरत होगी तो तभी सर्जरी कर देखेंगे, अभी आप जैसे मेडिसिन से कंट्रोल करने की कोशिश करो ताकि आपका एचबी ठीक हो जाए। पर वो नहीं हो रहा था, बिकॉज फाइब्रॉइड्स की वजह से आई कुडंट कीप एनीथिंग इनसाइड। तभी गुरुजी को लगा कि अब इसको अपने पास बुलाना चाहिए। और सच मानिए संगत जी, हम गुरु जी से कुछ मांगने नहीं गए थे, सिवाय उनकी ब्लेसिंग्स मिलती रहे। और यही हमारी उनसे प्रार्थना है, प्रेयर है कि गुरु जी बस अपना हाथ हमारे सर पे रखिए। उन्हीं दिनों में मेरे बेटे ये शादी की बातचीत चल रही थी, उसका जिस लड़की के साथ बात चल रही थी, तो उनकी मदर बहुत कनेक्टेड थी पहले से ही गुरु जी के साथ। तो उन लोगों ने जैसे बातचीत करी होगी कि
इन्होंने दोनों शादी करना चाहते हैं। तो तभी गुरुजी ने कहा उनकी मां ने बुला के ला, मुन्ने की मां ने बुला। अब शादी तो मुझे लगता है एक बहाना ही था, गुरुजी ने बुलाना था और हमने उनके पास उनके चरणों में पहुंचना था। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो गई। तो जैसे शुरू में भी मेरी मम्मी मुझे ले जाती थी कभी किसी पंडित या गुरु के पास, तो कहती थी कि चलो इनके चरण हाथ पैरे हाथ लगाओ, आशीर्वाद ले लो। तो आई वुड ऑलवेज टेल हर कि मम्मी मैं किसी इंसान के पैरी हाथ नहीं लगाऊंगी, ठीक है आशीर्वाद ले लूंगी, मैं झुक जाऊंगी, नमस्ते करूंगी हाथ, लेकिन मैं इनके पैरी हाथ नहीं लगाऊंगी। तो शी देन 2-3 बार उन्होंने बोला एंड देन बात खत्म हो गई। शी ऑल्सो डिडंट इंसिस्ट कि इसने करना तो है नहीं। अब उन्होंने आंटी ने बोला कि गुरुजी आपको बुला रहे हैं। तो, एक दो बारी तो मैंने थोड़ा हेजिटेट किया, क्या अच्छा आंटी चलेंगे चलेंगे, बिकॉज आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट गुरुजी। थर्ड टाइम फिर उन्होंने बोला कि गुरुजी आपको बुला रहे हैं, एंड दैट टाइम शी वाज इन अ वेरी अथॉरिटेटिव वॉइस, शी सेड कि गुरुजी आपको बुला रहे हैं। एंड आई सेड अच्छा आंटी चलो आप। वो तब ग्रीन पार्क में रहते थे और हम लोग सफदरजंग में थे एक शहर, या ग्रेटर कैलाश में थे, आई डोंट रिमेम्बर। तो हमने कहा ठीक है हम लोग आधे रास्ते में मिल लेंगे, आप गाड़ी आगे पीछे कर लेंगे एंड देन वील गो। वी मेट समवेयर अराउंड एम्पायर स्टेट के गेट के पास, आसपास कहीं पे। फिर आगे से हम लोग इकट्ठे गए, गाड़ियां हमने वहीं खड़ी करी, वी वॉक टुवर्ड्स एम्पायर स्टेट, छोटा मंदिर। और वहां से वो आंटी आगे आगे चल रही थी और मैं पीछे थी। अब लाइन भी लगी हुई थी तो चल रहे थे, चलते चलते में 3-4 संगत बीच में आ गए, बट शी वॉज इन द फ्रंट। शी वेंट एंड शी बाउड टू गुरुजी, उनके चरण छुए उन्होंने। और इन द मीन टाइम 2-3 जो थे संगत वो लोग भी निकल गए। एंड देन शी टोल्ड गुरुजी कि गुरुजी शी जस्ट सेड गुरुजी सेड हाँ रूपा बैठ जा। एंड आई टच्ड हिज फीट, आई डोंट नो हाउ, automatically my hands went down. I touched his charan and he said बैठ जाओ, and I sat down, not thinking कि मेरे माइंड में क्या चल रहा था उस टाइम या क्या नहीं चल रहा था। आई वोंट से कि लाइक मेरे को लगा कि रब है या मुझे कुछ भी लगा, बट आई हार्ड टू डू इट, इट वाज फ्रॉम माय इनर वॉइस कि उनके चरण मेरे को ऑटोमेटिकली मेरे हाथ उनके चरणों की तरफ गए। मैं भी बैठ गई वहां पे। सत्संग स्टार्ट हुआ, लंगर प्रसाद हुआ, हलवा प्रसाद हुआ, जो वहां का रूटीन था सब चलता रहा। मैं अपना नाम गुरु जी के मुंह से सुनने का अब मालूम बाद में पड़ा कि गुरु जी ने अगर तुम्हारा नाम ही ले लिया है तो इससे ब्लेसिंग तो तुम्हारी बड़ी कोई हो ही नहीं सकती। एनीवे सत्संग चलते रहे, हम लोगों ने आना जाना स्टार्ट कर दिया। हर थर्सडे को कोशिश करते थे कि हम लोग चले जाएं, वो आंटी चले या ना चले। आई यूज्ड टू गो विद माय अदर सन देन द एल्डर वन, और हम लोग चले जाते थे वहां, सेम रूटीन, लंगर प्रसाद करके आ जाना। फिर गुरु जी ने हलवा प्रसाद देना, वो बाहर जाके खा के आना। इसी दिन ऐसे ही लालच में एक दिन गुरु जी ने हमें लड्डू प्रसाद दिया, तो मुझे लालच आ गया कि मैं घर ले जाती हूँ बच्चों के लिए और अपने अंकल के लिए। तो मैंने वो थोड़ा सा लंगर हलवा प्रसाद, वो लड्डू प्रसाद छुपा लिया अपनी पॉकेट के अंदर, टिश्यू में लपेट के। अब गुरु जी से तो कुछ छुपा हुआ नहीं है। हम लोग वहां बैठे और गुरु जी ने थोड़ी देर के, हम लोग लंगर प्रसाद कर रहे थे तो गुरु जी ने शायद सिंगला अंकल को अपनी तरफ बुलाया और कुछ बोला। तो थोड़ी देर में सिंगला अंकल ने बोला कि गुरु जी कह रहे हैं कि जिन्ना जिन्ना ने प्रसाद छुपाया वो इत्थे ही खाते जान। मुझे एकदम से इतनी एम्बेरसमेंट हुई क्योंकि गुरु जी एक टक मुझे देखे जा रहे थे और मेरे को लग रहा था कि जैसे मेरी कोई चोरी पकड़ी गई हो। तो फिर मैंने वो हलवा प्रसाद, वो सॉरी लड्डू प्रसाद निकाला चुपचाप से टिश्यू से और निकाल के वहीं पे खा के खत्म करके आए। एंड सिंस देन हम लोग ने कभी भी कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं करी। और लंगर प्रसाद की इतनी महिमा है संगत जी की, वो खाने से ही इतनी ब्लेसिंग है और इतनी तुम्हारी प्रॉब्लम्स और तुम्हारी इंटरनल सिकनेस या जो भी तुम्हारे अंदर चल रहा है उससे क्योर हो जाते हैं। इज इवन बेटर देन एनी मेडिसिन, क्योंकि गुरुजी तो हमारे हैं ही वैद, और जो उन्होंने ब्लेस करके दिया है इट्स नथिंग लेस देन अ ब्लेसिंग फॉर यू। क्योंकि मुझे जो छुटपुट छुटपुट प्रॉब्लम्स चलती रहती थी वो मैं हमेशा गुरुजी को बोलती थी, गुरुजी मुझे
आज डेंटल प्रॉब्लम हो रही है, मुझे दांत में दर्द हो रही है, तो गुरुजी ने लंगर प्रसाद खिला के ही वो प्रॉब्लम्स ठीक करे, चाहे वो छोटी थी चाहे बड़ी थी। अब डॉक्टर हालांकि कहते रहे कि आप एंटीबायोटिक स्टार्ट कर लो, अब आपका निकालना पड़ेगा, इन्फेक्शन हो गई है। एंड आई वुड टेल गुरुजी कि गुरुजी मुझे नहीं डेंटिस्ट के पास जाना, मेरे को आप बता दो क्या करना है, ठीक करना है। और जल प्रसाद पी रहा, गुरुजी ने उसी से मेरी डेंटल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी, वो दर्द वर्द सब खत्म हो गए। एंड टिल नाउ एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल बाय गुरुजी के लिए। शुक्राना गुरुजी माँ। अब वहां सत्संग पे बैठे गुरुजी ने शादी की डेट फिक्स करनी थी, तो माए आंटी शी टोल्ड गुरुजी कि गुरुजी आप शादी की डेट फिक्स करें। तो गुरुजी ने कहा हाँ। तो एक दो बारी उन्होंने बोला, पर गुरुजी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर तीसरी बारी में गुरुजी ने हम दोनों को बुलाया और वहीं पे हम लोग बैठे हुए थे। एंड आई वांटेड दैट द वेडिंग शुड हैपन इन दिसंबर बिकॉज ऑल माय रिलेटिव्स स्टे देयर। और छुट्टियां होती हैं तो आई वांटेड एवरीबॉडी टू अटेंड बिकॉज दिस वाज like a wedding after many many years in our family. So I wanted all the family to be together, whether they are in America, Canada, London, whatever. And I wanted it to be in December. तो गुरुजी ने हम दोनों को बुलाया। फिर आंटी ने बोला कि गुरुजी शादी की डेट फिक्स करो। दे वांटेड कि थोड़ी जल्दी हो जाए, दिसंबर के फर्स्ट वीक में हो जाए जैसे। फिर गुरुजी ने बोला हाँ एक ही कर दिया। तो गुरुजी ऐसे दिसंबर एंड कह रहे हैं, तो गुरुजी से ठीक है। गुरुजी ने 25 दिसंबर की शादी की डेट फिक्स कर दी। एंड आई वाज वेरी हैप्पी। तो क्योंकि गुरुजी ने कभी भी किसी बात में किसी को कोई वहम में नहीं डाला कि जैसे नॉर्मली लोगों को होता है, जनरल आई एम टॉकिंग, कि 13 तारीख से पहले शादी कर लो, तारा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। गुरुजी ने दिसंबर 25 की शादी रखवाई, और वो भी गुरुजी को ही पता है कि उन्होंने क्यों वो रखवाया डेट। और ऑफ एंड ऑन इतने हमारे इनविटेशन कार्ड्स बंटवाए गुरुजी ने। माय डॉटर लॉ वुड टेल मी कि मम्मी रोज सुबह गुरुजी का फोन आता है कि इतने कार्ड भेजो, इतने भेजो, इतने भेजो। और गुरुजी ने बहुत संगत उस दिन वहां पे इकट्ठी करवाई। और तभी जब हम लोग अभी बैठे हुए थे, अगली सुबह पता लगा न्यूज में कि सुनामी आया है 24। ये 2004 की बात है चंद्र जी। Even my own relatives who had plans to go to Thailand or for vacation, क्योंकि वहां तो सब पहले ही प्लानिंग हो जाती है और बुकिंग्स हो जाती है। तो जब उन लोगों को शादी का इनवाइट आया तो दे कैंसल्ड all the bookings wherever they were going and came to India to attend the wedding. गुरुजी ने उनको भी बचाया। गुरुजी ने और भी कितनी संगत जिन्होंने अपने प्लान बनाए हुए थे वहां जाने के, उनको कैंसिल करवा के उनको शादी पे बुलाया। गुरुजी himself was there to bless the wedding. Thank you Guruji so much for blessing the children, blessing so much of संगत जिनको आपने वहां पे इकट्ठा किया। अब शादी, वो शादी के जो हलचल में और एक्साइटमेंट में तैयारियां करने में गुरुजी रात को 12-12 1-1 बजे तक कभी बिठा लेते। फिर एंड में हलवा प्रसाद मिलता, फिर हम लोग वहां से उठते। फिर कई बार गुरुजी कहते चलो चलो हो जाओ, शॉपिंग शॉपिंग करो, शादी की तैयारियां करो। एंड वी वुड कम ऑब्वियसली। और हर चीज, हर फंक्शन इतना अच्छा गुरुजी ने करवाया। एवरीथिंग टिल टुडे, इट्स बीन ऑलमोस्ट 20 years now, till today my relatives and everybody they talk about it कि बहुत अच्छी शादी हुई, बहुत अच्छा सब कुछ किया। So all with Guruji's blessings that we could actually do all that. और वहां बैठे, जब हम लोग वहां पे बैठे थे सत्संग के लिए, तो एक दिन एक अंकल ही गुरुजी को कुछ पैकेट में पकड़ा के गए, which was Guruji was calling everybody somehow or the other, एक कोई इशारा करके बुला रहे थे, थोड़ा सा कुछ सामान था। और तब मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ था मुझे जाते हुए, एंड आई वाज क्वाइट न्यू, बट स्टिल गुरुजी इशारा किया तो उन्होंने कोई मैं तो बैठी हुई थी आंखें बंद करके, तो मेरी एक आंटी ने मुझे इशारा कर दिला के बोला कि आंटी गुरुजी आपको बुला रहे हैं। तो नहीं, मुझे कहाँ बुलाएंगे, मैं तो अभी नई नई आई, गुरुजी तो मुझे जानते भी नहीं है। हम लोगों को लगता है कि गुरुजी हमें जानते नहीं है, लेकिन गुरुजी के सामने आते ही हमारे कई जन्मों के फाइलें खुल जाती हैं, चिट्ठे खुल जाते हैं। तो गुरुजी, जब उन्होंने बोला, मैंने गुरुजी की नजर देखी, गुरुजी ने फिर एक उंगली से इशारा किया मुझे।
तो मैं जाके गुरुजी के चरणों में बैठे, ऐसे अपनी नीज के ऊपर मैं बैठी हुई थी। तो गुरुजी ने वहां पे सारे सारे पोटली जो उनके पास था वो सब सामान, जो कुछ भी था प्रसाद उन्होंने बांटना था सब बट गया था। एक लास्ट छोटा सा पैकेट उनके हाथ में था जो उन्होंने उस बिग बड़े थैली में से निकाला, और बहुत देर वो उसको अपने अंगूठे से और उंगली से रब करते रहे एंड देन ही पुट हिज हैंड लाइक दिस कि तो मैंने अपने हाथ ऐसे करके दोनों हाथ उनके आगे करे टू टेक द पैकेट। और वो कितनी देर गुरुजी का हाथ मेरी उंगलियों को छू रहा था, एंड I could feel the whole vibration in my body, and my whole body was trembling actually. And I was so excited, और डर भी था अंदर से, अजीब सी फीलिंग थी जैसे अंदर कुछ मेरे जा रहा है। आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम, लाइक जब गुरुजी ने वो पैकेट मेरे हाथ में छोड़ दिया and said ja ऐश कर, and I came and sat in my place and I started crying because I was not expecting this. और ये फैक्ट है संगत जी, जब से गुरुजी ने कहा ऐश कर, ऐश तो पहले भी करवा ही रहे थे, और उसके बाद से और भी लाइफ में जो भी कभी नेगेटिव थॉट आए हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, बड़ी भी आई हैं, छोटी भी आई हैं, गुरुजी ने वो ऐश कराने के चक्कर में सारी ऐसे खत्म करा दी कि समझ में अब आता है कि हाँ ये भी प्रॉब्लम थी, ये भी था, ये हुआ, ये भी गुरुजी ने कर दिया, ये भी कर दिया। तो उनकी करने के अपने ही तरीके हैं। अब ऐश करने का मतलब ये नहीं कि तुम जाके डिस्को में रोज डांस करो और बॉटल्स खोल के बैठो। ऐश करने का मतलब ये भी है कि ठीक तुम नेगेटिव मत सोचो, और जो भी करना है पॉजिटिव वे में करते रहो। और अब हम गुरु जी से यही प्रेयर करते हैं, काफी टाइम हो गया, समझ में आस्ते आस्ते आने लगी गुरु जी तुम्हें क्या बनाना चाहते हैं। गुरु जी से हम यही प्रेयर करते हैं कि गुरु जी आप जो बनाना हम चाहते हो वो सोची हमारे मन में डालो, ताकि हम आपकी संगत करने के काबिल बन सके। बहुत गलतियां हुई हैं, आप हमें इसके लिए माफ करो। उनको शादी की हलचल में मैं भूल ही गई कि मेरी सर्जरी होनी है। पता ही नहीं लगा कि वो साल भी निकल गया, सर्जरी भी नहीं हुई, एचपी में मेरा अपने आप आस्ते आस्ते करके ठीक होने लग गया। ये सब गुरु जी की कृपा ही है, उन्होंने कब कहाँ से ठीक करना है क्या नहीं करना उन्होंने सब वो कर दिया। और मैं भूल ही गई इस बात को, कितने साल निकल गए, बाद में आस्ते आस्ते याद आता है अरे मेरी तो सर्जरी थी, वो भी गुरु जी ने अवॉइड करा दी, सब ठीक कर दिया। थैंक यू सो मच गुरु जी। अब नॉर्मली क्या होता है कि किसी के घर में कोई शीशा टूटा या कुछ हुआ तो लोग कहते हैं कि बैड ओमन है, शीशा टूट गया वो। लेकिन गुरुजी ने, हमारा कोई कोर्ट में केस चल रहा था तो उसी दिन हमारे कुछ एक डेट फिक्स हुई थी, तब वो डेट से थोड़े एक हफ्ता पहले गुरुजी ने सत्संग की डेट दे दी कि सत्संग करना। अब वो हम लोगों ने सत्संग की तैयारियों में उन्होंने हमें इतना बिजी कर दिया कि हम डेट भूल ही थे कि डेट भी है या उसके बारे में कोई बात करनी है, लॉयर से करनी है या नहीं करनी है। और जिस दिन डेट लगनी थी कोर्ट में, उस दिन इतनी ज्यादा बारिश हुई, सत्संग बहुत अच्छे से गुरुजी ने कराया। और जिस दिन डेट थी एक दो दिन के बाद में, हम लोग उन सत्संग के नशे में इतने ज्यादा थे कि बहुत अच्छे से गुरुजी ने करा दिया, इतनी ब्लेसिंग दी ये वो। जिस दिन डेट थी उस दिन इतनी ज्यादा बारिश हुई है, थंडरस्टॉर्म हुआ, तो हमारी बैल्कनी शीशे कवर्ड है वहां पे, तो पूरा फ्रेम का फ्रेम जैसे टूट के टेढ़ा होके अंदर आ गया, और शीशे के टुकड़े टूट टूट के हमारे ड्राइंग रूम तक आए। इवन हमारे ड्राइंग रूम का शीशा टूटा, पहले बाहर का टूटा फिर अंदर का टूटा, और शीशे बिल्कुल ऐसे उड़ उड़ के अंदर तक ड्राइंग रूम तक आए। लेकिन हम लोगों को बिल्कुल इस बात से ये नहीं लगा कि वो शीशा टूट गया या क्या हुआ, तो वी गॉट बिजी। अब बारिश जब बंद हुई तो हम लोगों ने उनको बुलाया रिपेयर करने के लिए, शीशे वाले को। गुरुजी की अपनी करनी थी, शीशे वाला भी मिल गया इतनी बरसात में, फ्रेम भी हो गया, रात तक शीशे भी सारे लगा दिए उसने।
और रात को हमें पता लगा वो आज तो हमारी डेट थी। मैंने कहा forget it, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है बात होती है अपने आप फोन आ जाता, वी डिडंट इवन बॉदर कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो गुरुजी ने अपने आप ही वो सब टेक केयर कर लिया, एंड ही जस्ट यू नो blessed that the whole thing also, and we got out of it. अब जिस घर में हम लोग, जिस अपार्टमेंट में गुरुजी ने हमें शिफ्ट करवाया, ये उन्हीं की प्लानिंग थी। कब से ये अपार्टमेंट लेके रखा हुआ था। अब हमारा कुछ ऐसा फाइनल इरादा नहीं था कि हम यहाँ शिफ्ट करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन गुरुजी को पता था कि इनको यहाँ पे जाना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ही ऐसी चल रही थी कि जहाँ हम रह रहे थे वो हमें छोड़ना ही था। तो साल भर तो छोटी मोटी डेकोरेशन में या इंटीरियर में होता रहा, लेकिन अब मन नहीं हो रहा था। पर और अंदर से जैसे खिंचाव भी था कि गुरुजी कह रहे थे कि नहीं, काम खत्म कराओ, शिफ्ट करो शिफ्ट करो। तो एक साल निकल गया छुटपुट काम कराते कराते। अब ये अच्छा फिर मंदिर यहाँ बनाना है, यहाँ करना है, तो हम लोगों ने एक रूम अपनी तरफ से तो बड़ी खुशहाली करी कि एक कमरा, अच्छा कमरा जो है वेल लीट, जहाँ सूरज भी आता है सुबह, सब कुछ होता है, वो हम गुरुजी का कमरा बनाएंगे। तो उसकी वॉल करनी थी, उसमें हम लोगों ने जैसे टाइल्स वगैरह लगवाने की कोशिश करी। और हुआ ये कि जब भी रात तक कारीगर टाइल्स लगा के जाते, जब सुबह पानी डालने आते तो वो टाइल्स सारी नीचे गिरी पड़ी होती। 2-3 बार इस तरह से हो गया। इन द मीन टाइम फिर हमने गुरुजी से पूछा, गुरुजी क्या हो रहा है, मतलब टाइल लगाते हैं उतर जाती है, टाइलें ना लगाएं क्या, पेंट करा देते हैं। पर वो क्योंकि अच्छा लग रहा था, टाइल ब्रिक टाइल्स थी, तो हम लोगों ने और ऑर्डर करनी पड़ी क्योंकि वो सारी टूट जाती थी। तो ऑर्डर करने के चक्कर में थोड़ा टाइम निकल गया। उस टाइम में गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। थैंक यू गुरुजी फॉर गाइडिंग अस। उन्होंने दिखाया कि उनको उस कमरे में रहना ही नहीं है, वो उनको कमरा ही नहीं चाहिए। उनने स्वरूप अपना दिखाया कि ये स्वरूप लगेगा, यहाँ पे लगेगा, आपके ड्राइंग रूम में लगेगा। और जो जैसे तुम अपने घर में अपने बड़ों की इज्जत करते हो या बड़ों को हर चीज में अपने साथ रखते हो, उनसे पूछते हो, उन्हीं की गाइडेंस में चलने की कोशिश करते हो, तो मेरे को तुम अपने घर का बड़ा समझो। और जो काम करना है, जो बात तुम्हें करनी है, जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स है, हंसी है, खुशी है, बच्चों के साथ एंजॉयमेंट है, जो करना है तो मेरे साथ करो, मेरे सामने बैठ के करो। तो गुरु जी ने ड्राइंग रूम में अपना दरबार लगवा दिया। वी वर ऑल्सो वेरी हैप्पी। तो गुरु जी said कि मेरे को अलग कमरे क्यों बंद कर देते हो, like I am the elder of the family, I'm the eldest in your family and I've come to bless you, why do you people lock me in the room। कि उस वो कमरा गुरु जी का कमरा है, वहां जाएंगे तो पूजा करेंगे, तो गुरु जी तो 24 घंटे हमारे साथ है, तो why can't we just be with गुरु जी all the time and share everything with him। अब गुरु जी क्योंकि ड्राइंग रूम में है तो हमारा उठना बैठना, सॉरी सर, सब गुरु जी के साथ ही होता है। सो वी आर ऑल्सो वेरी हैप्पी कि हमारे बड़े हमारे सर पे बैठे हुए हैं। गुरु जी हमेशा यही कहते हैं कि अपने गुरु को प्यार करो, गुरु से डरो मत, भगवान से डरो मत, मैं यहाँ डराने के लिए नहीं आया तुम्हें, आप प्यार से जुड़ो, प्यार करो मुझे और समझो मैं क्या चाहता हूँ। तो हम गुरु जी से यही कहते हैं कि गुरु जी हमें समझाओ, हमें बताओ कि हम क्या करें जो हम आपके चरणों के काबिल बने। तो लाइफ इसी तरह से बहुत अच्छी चलती रही। और अभी भी वैसे ही वही अपार्टमेंट में हम लोग रहते हैं गुरुजी के साथ। गुरुजी का ही अपार्टमेंट है, हमें तो उन्होंने रहने की सिर्फ परमिशन दी है अपने चरणों में रहने की, तो हम यहाँ रहते हैं। फिर एक बार गुरुजी ने दिखाया, मेरी मदर को मैं बहुत मिस करती हूँ क्योंकि मैंने अपना बचपन सारा उनके साथ ही काटा। तो गुरु जी को मैंने सामने बैठी थी, तो मैंने गुरु जी को बोला कि गुरु जी आज मम्मी की बहुत याद आती है।
उसी रात गुरुजी ने आके ये ड्रीम दर्शन दिए, अपनी गद्दी पे बैठे हुए थे। नहीं सेट की, and I was sitting in the corner, बहुत बड़ा हॉल था, मैं कोने में जाके बैठी हूँ। गुरुजी मुझे इशारे से बुलाते हैं अपने पास और कहते हैं कि क्यों यार? नहीं गुरुजी, कुछ नहीं, मम्मी की बहुत याद आ रही है। It was very clear conversation in the dream, and Guruji stood up from his gadi. मतलब मेरे लिए, छोटे से इंसान के लिए, Guruji stood up from his gadi and he just put his arms like this. And he said, I love him. And I just hugged him so tightly. And he was holding me like this for such a long time. उससे अच्छी फीलिंग मुझे आज तक कभी नहीं मिली. His warmth, his love, I've never felt any other time. जो गुरुजी ने मुझे इस टाइम पे दिया. मुझे जब भी कभी भी उदास होती हूँ या कोई भी, तो इसमें वो एक पल याद कर लेती हूँ जो गुरुजी मुझे पकड़ा हुआ है. It was way too amazing and it's very difficult to explain also. यूं छोटी छोटी ड्रीम दर्शन गुरुजी ने कई बार मुझे करवाए. मैंने गुरुजी को कई बार बोला कि गुरुजी मुझसे ना मेडिटेशन नहीं होती, बिकॉज आई हैव बीन अ वेरी पैम्पर्ड चाइल्ड, because I was the only one in the family here with my mother and she was also alone. कि मेरे को कोई बात की तकलीफ ना हो या किसी चीज की कोई कमी ना लगे या फिर मैं ये फील ना हो कि मैं अकेली हूँ, मम्मी के पास टाइम नहीं है. तो मुझे हर चीज उन्होंने लेके दी या हर चीज के लिए मुझे पैम्पर किया. इवन माय रिलेटिव्स फ्रॉम मैटरनल साइड, they didn't have any girl in the house. All my cousin brothers are there. तो एक मेरी मासी के घर में बहुत टाइम के बाद बेटी हुई, वो मेरे से 10-12 साल छोटी. तब तक मैं अकेली थी. इतना मुझे अपने maternal family में प्यार मिला. My मासीs and mamas and everybody, all my cousin brothers. I'm the eldest now because my mom is the eldest in the family. They have all given me so much of love and attention. So मेरे को, I'm like, a very chanchal kind of a person. So I told Guruji one day while we were sitting in the evening, जाप चल रहा था, I told Guruji मुझसे ना मेडिटेशन नहीं होती, आपको पता है, आप प्लीज कुछ करो कि मैं आराम से बैठ सकूं और ध्यान लगा सकूं. बट यू नो इट वेरी वेल कि चाहे मैं ध्यान में नहीं भी बैठती हूँ, पर आई लव यू वेरी मच. आपके बिना मेरा कोई और नहीं है जो जिससे मैं इतना प्यार करती हूँ. आप भी मुझे प्यार करते हो कि नहीं करते मुझे नहीं मालूम, मुझे बता दो प्लीज कि अगर मैं मेडिटेशन नहीं करूंगी तो कोई गलत काम तो नहीं है. तो अगेन 1-2 दिन के बाद गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए एंड ही सेड कि मैं तेरे बहुत प्यार करना, तुम डोंट वरी अबाउट इट, आई लव यू अ लॉट. अब मैं, मुझे तो उन्होंने बोल दिया, फिर मैंने कहा गुरुजी पता नहीं हो सकता है क्योंकि बैक ऑफ द माइंड में तुम्हारी बातें चलती रहती हैं, तो तुम्हें लगता है बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड में तुम वही सोचते रहती हो कि शायद गुरुजी यही कह रहे हैं, यही कर रहे हैं. तो गुरुजी ने एक और आंटी को बोला ड्रीम दर्शन में कि उसको जाके बोल दियो कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, वो जल्दी को पता नहीं लग रहा, समझ नहीं पा रहे. वो आंटी और हम बहुत कम मिलते हैं क्योंकि पहले इतने ज्यादा सत्संग भी नहीं होते थे, तो इतना ज्यादा मिलना जुलना भी नहीं होता था. पर वो आंटी एक सत्संग में, अब आई कांट से कि चांस की बात है, एक कॉन्सिडेंस नहीं, इट इज ऑल गुरुजी's प्लानिंग कि उन्होंने वो मैसेज मुझ तक पहुंचाना था. वो सत्संग में वो आंटी भी आई हुई थी और हम भी गए हुए थे. सत्संग के जैसे ही खत्म हुआ, सब लोग खड़े हुए मंत्र जाप के बाद आरती हुई, वी वर स्टैंडिंग, तो आंटी आके एकदम से मुझे हग करते हैं. तो मैंने भी उन्हें हग कर लिया एंड देन शी टोल्ड मी
कि तुम्हारे लिए गुरुजी का एक मैसेज है। मैंने कहा अच्छा, तो जल्दी जल्दी बताओ। गुरुजी ने बोला है कि वो चली कह दें कि मैं उन्हें बहुत प्यार कर, उन्हें समझ नहीं आ रहे। तो अब संगत जी, आप सोच सकते हो कि ये मैसेज गुरुजी का जब तुम्हें मिली तो तुम्हारी अपनी क्या हालत होती है। सो आई हग लॉट। हम लोग बहुत टाइम तक ऐसे ही खड़े रहे। एक आंटी मुझे पकड़े रखो मुझे, गुरु जी का ये मैसेज जो आपने मुझे दिया है छोड़ना मत। बहुत टाइम हम लोग खड़े रहे यही सोचते रहे। गुरु जी थैंक यू सो मच, इतना प्यार आपने दिया है। मैं तो किन वर्ड्स में आपको थैंक यू करूं, क्या मैं आपको बोलूं। फिर कोविड के टाइम पे भी गुरु जी ने हमारे से सत्संग स्टार्ट करा है। बाहर तो कहीं निकलना होता नहीं था, तो हम लोग घर पे ही, मैं और मेरी डॉटर, कभी कभी मेरे बेटे आ जाते, तो हम लोग 4-5 लोग बैठ के सत्संग कर लेते थे। नहीं कोई आता था तो मैं और डॉटर ही बैठ जाते थे शाम को गुरु जी का सत्संग करना। एक रूटीन बन गया था, हैबिट सी हो गई थी कि हर वक्त हम लोगों ने सत्संग करना ही था। एंड देन वी स्टार्टेड एंजॉयिंग। फिर ये जूम प्लेटफॉर्म, मल्टीलिंगुअल ग्रुप ने जूम प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया। सो विद दैट वी गॉट सो कनेक्टेड। थैंक यू मल्टीलिंगुअल ग्रुप फॉर स्टार्टिंग दिस प्लेटफॉर्म। इतने इतने सत्संग सुनने को मिलते हैं और इतनी इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और इतने इतने लोग जब सुनाते हैं तो, और कितना कनेक्शन है उन लोग का। हम तो बहुत ही उसके आगे, बहुत ही छोटे इंसान है। संगत तो इतनी कनेक्टेड है। तो गुरु जी को कहती हूँ, गुरु जी कोई बात नहीं, बहुत आपने मुझे ब्लेसिंग दी है, मेरे लिए बहुत है, इस जन्म के लिए बहुत है, अगले जन्म की आप अपने आप देख लेना। कोविड में मेरे को कोविड हुआ, ये मेरी डॉटर को हुआ। 2 लोग, हम लोग 3 घर में लोग हैं घर में, माई हस्बैंड इज देयर। अब उनको कोविड नहीं हुआ, हम दोनों अलग अलग कमरों में बैठे हुए। फिर अब खाना कौन बनाए, सफाई मेट्स ने भी आना बंद कर दिया, परमानेंट वाली थी उसको भी छुट्टी दे दी। अब खाने के लिए हम लोगों ने बाहर से ऑर्डर किया। एक आंटी बना के कोविड पेशेंट्स को बाहर ही छोड़ जाती थी, सो वी वुड पिक इट अप फ्रॉम देयर। हम दोनों को, क्योंकि कोविड था, हम लोग बाहर आ जाते थे, तो अंकल को बोला था कि आप कमरे में रहना, आप मत बाहर आना, हमारी इन्फेक्शन ना हो जाए आपके। कहने कोविड तुम लोगों को हुआ है, तुम लोग बैठो अपने अपने कमरों में, मैं क्यों, मेरे को क्यों जेल में बंद कर रहे हो, मैं तो आऊंगा बाहर। और एज अ रिजल्ट ये हुआ कि हम लोग एक ही टेबल पे बैठ के खाना खाने लग गए। चाहे अलग अलग प्लेट होती थी हमारी, बट ही वुड लिसन। वो अपने मन की ज्यादा करते हैं, ही वुड लिसन। मैंने कहा ठीक है, जो होगा गुरु जी को पता। अब ऐसा हुआ कि हम दोनों को कोविड हुआ, गुरु जी की कृपा से दोनों को ठीक हुआ, और अंकल को फीवर तक भी नहीं हुआ। थैंक यू गुरु जी। उनको ऐसे ही निकाल दिया बाहर कि जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। He's never had any fever after that also. उनका कैंसर हुआ, गुरुजी ने विद इन 15-20 डेज कैंसर डायरेक्ट करवा के उनका सर्जरी भी करवा दी टाइमली। उनकी जो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट, लोग महीना महीना 6 महीने की वेट थी जिस डॉक्टर की, टॉप डॉक्टर ऑफ मैक्स, विद इन 15 डेज उसकी अपॉइंटमेंट भी हो गई, डायग्नोज भी हो गया, बायोप्सी भी हो गई, सर्जरी भी हो गई, और he's cancer free, no chemo, no radiology, nothing. This all Guruji's blessing and his grace. और जिस दिन उनकी सर्जरी थी, आई हैड गॉन फॉर सेवा टू बड़े मंदिर। मैं मंडे को जाती थी सेवा के लिए सुबह। तो आई वाज, my son was telling me कि मॉम अभी तो सर्जरी उन्होंने 11 बजे की बोली है या 10 बजे की बोली है, आप तब तक तो वापस आ जाते हो, आप चले जाओ, नहीं तो आपका मन लग, तो ध्यान इधर ही लगा रहेगा, करना तो आपने कुछ नहीं। एक दिन पहले ही सब एडमिट हो गए थे पापा, तो सुबह हम यही कमरे से उनको बाहर ले जाएंगे, ओटी में चले जाएंगे, तो आपने क्या करना, आप जाओ अपनी सेवा करके आओ। और मैंने वहां सेवा करी, प्रसाद भी खाया, आई ब्रॉट जल प्रसाद फॉर हिम। तो अभी वो गए नहीं थे, वी गेव हिम जल प्रसाद, उसके बाद ही वो सर्जरी के लिए गए हैं। And it took good 2 hours for him to get out of the OT, but everything went off very well.
उसके बाद उन्होंने उसके बाद रूम में एडमिट हुए। रूम में अपने वापस आए तो फिर सॉरी सर, तीसरे दिन तक डॉक्टर ने हमें बोला कि आप इनको डिस्चार्ज ले लो, आप लोग घर चले जाओ। एंड आई सेड कि नहीं, अभी इनकी ब्लीडिंग अभी रुकी नहीं थी, जो इंटरनल क्लीनिंग वो करते हैं आफ्टर द सर्जरी। ऐसे नहीं, डॉक्टर साहब आप एक दिन और रख लो अभी, बिकॉज घर में फिर हमारे से संभाला नहीं जाएगा। ट्यूब भी लगी हुई थी बिकॉज उनके थ्रोट की सर्जरी थी, कुड ईट एनीथिंग आफ्टर दैट, तो हमारे से नहीं होगा, आप एक दो दिन अभी और रखें। तो मंडे को सर्जरी हुई, थर्सडे को उनको डिस्चार्ज मिल गया एंड वी ब्रॉट हिम होम। घर पे आके भी जो भी सिस्टम होता है स्टाफ, ट्यूब में खाना डालना, ये करना वो करना, वी मैनेज इट वेरी वेल विद गुरुजी's हेल्प। अगले थर्सडे को सेवा पे जाना था मुझे, हम लोग किचन सेवा में थे, तो तब भी मैं गुरुजी से ही कहती, गुरुजी जो भी हो बस मुझे किचन की मतलब सेवा की मैं छुट्टी ना कर दूँ, इतना मेरे पे मेहरबानी रखना। तो अगले थर्सडे को जब सेवा पे जाना था तो एक मेड को हमने बिठाया, बुलाया, वो बैठी रही वहां पे। शिन्यू खाना जो हम लोगों ने टाइमली उनकी ट्यूब में डालना था वो कर करा के हम लोग लेकर गए। और ये बार बार मुझे कहे जा रहे हैं अंकल कि मैं ये निकालने लगा हूँ, मुझे नाक में बहुत इरिटेशन होती है। तो हम लोग बोले जा रहे हैं कि मत करो, अभी 2-3 दिन और रहने दो, जब डॉक्टर से पूछ लेंगे फिर निकाल लेना। तो हम लोग तो खाना इनको ट्यूब में डाल के हम लोग सेवा पे चले गए। रास्ते में मेड का फोन आ गया कि सामने ना वो ट्यूब निकाल दी है बाहर। अब हमने कहा बोले अब आप देखो, आप जानो, ट्यूब निकाल दी है, क्या करना है क्या नहीं करना। हम लोग तो अपनी सेवा पे चले गए, शाम को वापिस आए तो वो अपना मजे से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं बैठे। फिर डॉक्टर से फिर हमने बात करी तो डॉक्टर कहने लगा कोई बात नहीं, निकालनी तो थी, अब 2 दिन पहले उन्होंने निकाल दिए तो डजेंट मैटर, इट्स ओके। अभी आप उनको सॉलिड्स कुछ नहीं देनी है, सेमी फ्लूइड उनको देते रहिए, खिलाते। So how he got cured and he got out of it, it was all Guruji's grace, I would say, क्योंकि हम लोग इंसान तो कुछ इस काबिल नहीं है कि कुछ भी कर सके। इसी तरह उनका एक बारी आ रहे थे कहीं से, तो ड्राइवर वाज ड्राइविंग द कार, सडनली गुरुजी ने एक हमारे घर के पास एक गोल सर्कल आता है राउंड अबाउट, उससे थोड़ा पहले इन्होंने अपनी सीट चेंज कर दी एंड ही वेंट सैट ऑन द अदर साइड। मेरे ख्याल पहले राइट पे बैठे थे या लेफ्ट पे बैठे थे, तो ही चेंज्ड हिज साइड एंड विद इन अ फ्यू मिनट्स नेक्स्ट उनका हेड ऑन एक गाड़ी के साथ कोलिजन। और जो गाड़ी का विंड स्क्रीन है बिल्कुल यहाँ से कटता हुआ निकल गया उनका, छोटे छोटे शीशे उनके लगे वहाँ फेस पे, एंड big glass just swished through from here. And his jaguar got vein over here, which is the main vein which carries the blood. बिल्कुल स्लिक से बच गए, बट बाय द टाइम ही गॉट होम बिल्कुल पास ही थे, तो ड्राइवर गाड़ी लेके आया, उसको बिल्कुल नहीं लगी और इनके यहाँ से निकल गई। वो ड्राइवर जैसे भी थे गाड़ी वहां छोड़ के, वहां से उसने फोन किया एंड देन वी पिक्ड हिम अप फ्रॉम देयर, ही वाज वेरी नियर द हाउस, वी टुक हिम टू द हॉस्पिटल। और विद इन हॉस्पिटल जाते जाते में काफी ब्लड लॉस हो चुका था, लेकिन एब्सोल्युटली टाइमली अरेंजमेंट, माय कजिन इज आल्सो वेरी सीनियर डॉक्टर, so he had made arrangements, it was all Guruji's grace that he could also do it। बहुत अच्छा वहाँ प्लास्टिक सर्जन मिल गया जिसने उनके यहाँ पे सारे स्टिचेस लगाए और बहुत अच्छे डॉक्टर ने यहाँ सर्जरी करके उनका वेन ब्लॉक करा, ब्लड ब्लॉक रुकाया, एंड बाय इवनिंग वी वर होम। जो भी उससे प्रिकॉशंस बोली थी वहाँ पे स्टिचेस लगाने की वो हम लोग करते रहे। और उनके यहाँ पे स्टिचेस इतने अच्छे उससे लगाए कि नॉर्मली स्टिचेस लगते हैं तो यू कैन मेक आउट कि यहाँ स्टिच लगे हुए हैं, लेकिन एवरीथिंग वाज डन इन सच अ नाइस वे कि नोबडी कैन इवन से कि कभी एक स्टिच भी लगा था, हालांकि दिस होल एरिया गॉट कट स्मॉल स्मॉल ग्लास से। उनको गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग है, बिकॉज ही टिल टुडे ही ऑलवेज सेज कि तुम लोगों ने जहाँ जाना है जाओ, हम लोगों को कभी उन्होंने मना नहीं किया कि तुमको जहाँ जाना है जाओ। मैं तो बैठा हूँ, गुरुजी मेरे पीछे बैठे हैं, क्योंकि गुरुजी का जो स्वरूप है जिस दीवार में है उसके पीछे वाले कमरे में उनका बेड है,
सो दे आर शेयरिंग द सेम वॉल। तो गुरु जी मेरे पीछे बैठे, उन्होंने मुझे पकड़ा हुआ, तुम लोगों को जहाँ जाना है। एक दिन ऐसी सुबह उठ के आए तो बोलेंगे मुझे तुम लोगों को एक ड्रीम सुनाना। तो हाँ जी सुनाइए। तो ड्रीम सुना रहे हैं, कहते हैं बहुत ज्यादा अंधेरा है, दिस अ डार्क टनल, और मैं वहां पे जा रहा हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जस्ट आई एम ग्रोपिंग इन द डार्क। फिर मैं डर भी रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, बाहर कैसे निकलूंगा। तो कहते हैं फिर मेरा ड्रीम खत्म हो गया। अगले दिन फिर उनको वो ड्रीम की कंटिन्यूशन आई, अगेन ही टोल्ड अस। हमने कहा कोई नहीं, कभी कभी दिल में कोई डर होता है या कोई बात होती है तो हो सकता है आप आपके मन में कुछ चल रहा होगा, कोई नहीं, आप जय गुरु जी करो और जल पियो और जल पी के सोना। अगले दिन फिर वही ड्रीम की कंटिन्यूशन आई, एंड सेड कि अगले दिन फिर उन्होंने सुनाया कि वैसे ही मुझे हो रहा है, हुआ है, डार्क टनल है, पर लेकिन अब की थोड़ा डिफरेंट हो गया कि दूर एक छोटी सी वाइट लाइट आ रही है, और मैं वो व्हाइट लाइट को देख रहा हूँ लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। और फिर कहीं से गुरुजी आ रहे हैं और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है और वो मुझे लाइट की तरफ ले गए हैं, और वहां से उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। तो जय गुरु जी, चलो अच्छा हो गया, आप अंधेरे में से गुरु जी ने आपको निकाल दिया लाइट की तरफ, चलो जय गुरु जी बोलो, शुक्राना करो। तो शुक्राना करा, बातचीत खत्म हो गई। तो हम लोग बहुत 2-3 महीने से कह रहे थे ये कि मेरे को ना थोड़ी एक आंख में देखने में प्रॉब्लम हो रही है, वी वर थिंकिंग कि कैटरेक्ट होगा, थोड़ा मौसम ठीक हो जाए तो डॉक्टर से बात करके इनका कैटरेक्ट निकलवा देंगे। दैट वाज गुरुजी's वे ऑफ शोइंग कि तुम लोग बहुत लेट कर रहे हो, इट्स बेटर गुड टेक हिम टू द डॉक्टर नाउ। तो हम लोग 1-2 दिन के बाद ही आई स्पेशलिस्ट से कांटेक्ट किया, क्योंकि ही वाज गोइंग ऑन कंप्लेनिंग कि मुझे एक आई में बहुत कम दिखाई देता है, एक में ठीक नजर आ रहा है। तो वहां पे गए तो उन्होंने स्कैनिंग करी, आईज में देखा तो उनकी जिस आई में उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी, दैट आई हैड अ क्लॉट, ब्लड क्लॉट बिहाइंड हिज रेटिना, व्हिच वाज ब्लॉकिंग हिज आई साइट। और तभी उस आंख में उनको अंधेरा अंधेरा हमेशा नजर आ रहा था। सो वेरी टाइमली गुरुजी शोड हिम कि अब आज का तुम्हारा टाइम आ गया है। तो हम लोगों ने बारी बारी उनके क्लॉट के इंजेक्शन लगने शुरू हो गए, दोनों आईज के कैटरेक्ट के ऑपरेशन भी हो गया। गुरुजी's grace, he's okay now। एक आई जो थोड़ी कम आई साइट आती है जिसपे क्लॉट था, बट ही इज ओके, ही कैन रीड, ही कैन वॉक एंड ही इज क्वाइट इंडिपेंडेंट नाउ। अपना सैर सूर करने भी जाते हैं सब। तो गुरुजी has taken care of him very well। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। अभी मैं आपको और क्या सुनाऊं। एक बार गुरुजी ने मुझे दिखाया था कि हम लोग जैसे कहीं हिल टॉप पे हैं और बहुत ज्यादा वहां पे आंधी तूफान आ रहा है, there's a lot of rattling around over there। जस्ट स्टैंड अप एंड गो टू गुरु जी, उनकी चरण छूती हूँ, मैं गुरु बोलती हूँ गुरु जी बहुत आंधी आ रही है, हम लोग दरवाजे सब खड़के हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, हम लोग क्या करें। गुरु जी कहते कोई कितने किसी ने जान की लोड़ नहीं है, जो जिथे बैठा बैठा रहे और अपना मंत्र जाप करो, जो मंत्र जाप करता रहेगा वही अपना बचा रहे। तो संगत जी अपना ध्यान गुरु जी में लगाओ, मंत्र जाप करो, उनके सिवाय हमारा और कोई दवाई नहीं है, कोई रक्षक नहीं है। ही इज आवर प्रोटेक्टर, ही इज आवर गिवर, ही इज आवर वेद, ही इज आवर डॉक्टर। और ऐसे ही हुआ कि अभी 2-3 साल पहले जैसे अर्थक्वेक आया था, बहुत सिवियर अर्थक्वेक आया था दिल्ली में। तो हमारा टॉप फ्लोर पे जो अपार्टमेंट है, और बिल्डिंग्स के आपको पता है टॉप फ्लोर के अपार्टमेंट्स कुछ ज्यादा ही हिलते हैं, बिल्कुल ऐसे 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 करके सब कुछ हिल रहा था। इट वाज लाइक वी वर सिटिंग ऑन अ स्विंग। काफी अर्थक्वेक था, नीचे से हमारे व्हाट्सएप पे ग्रुप मैसेजेस आ रहे थे कि बिल्डिंग खाली करके बाहर आ जाओ, नीचे आ जाओ सब लोग। तो मैंने अपनी डॉटर उधर से, मेरी डॉटर भी अपने कमरे से निकल आई, मैं भी अपने कमरे से निकली, हम लोग वहां गुरु जी के दरबार में गुरु जी के सामने जाके हाथ पकड़ के बैठे रहे, और इनको भी, अंकल को भी बाहर बुला लिया कि आप भी यहाँ बैठ जाओ। और वो काफी टाइम तक अर्थक्वेक होता रहा, बिल्डिंग हिलती रही,
और बार बार मैसेज नीचे से आते रहे। उसके बाद आफ्टर शॉक्स भी आए 2-3। बट हम लोग वही मंत्र जाप करते रहे और गुरु जी के सामने बैठे रहे। हमने कहा गुरु जी ठीक है, आपको पता है, अगर कुछ होना है तो यही आपके सामने ही हो जाए, बेटर है, हम नीचे जाके पत्थरों में जाके क्या करें। सो गुरु जी सो काइंड, वो आपको डरने भी नहीं देते किसी चीज से कि आप लोग घबरा जाओ या डर जाओ, क्योंकि अब एक फेथ इतनी ज्यादा उन्होंने दे दी है कि तुम लोग मेरी शरण में हो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। डरो मत किसी चीज से, बस मुझे प्यार करते रहो, मुझे याद करते रहो, और तुम्हारा और कोई काम नहीं है, तुम्हारे सब काम मैं अपने आप देखता रहूंगा, तुम्हारा काम एक ही है कि तुम मुझे याद करो। एक बारी मदर्स डे का मदर्स डे था, तो मैं सीढ़ियों से नीचे उतरी थी, बेसमेंट में अपनी गाड़ी लेने जा रही थी। पता नहीं एकदम से क्या हुआ, ब्लड प्रेशर लो हो गया या क्या हुआ, 9 स्टेप्स में नीचे एकदम से ऐसे करके गिरी मुंह के बाहर। और नॉर्मली आदमी जब 9 स्टेप नीचे एकदम से गिरता है मुंह के बाहर, तो या तुम्हारा नाक टूटेगा या सर फटेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो मेजर ही होगी। तो मैं जैसे ही गिरी, आई ट्राई टू प्रोटेक्ट माई फॉल, तो मेरे हाथ में थोड़ी सी ऐसी हाथ चोट आई, पर मेरे नी जो थी वो लास्ट वाली स्टेप पे टच करके वो कट गई थोड़ी सी। तो नीचे से मैंने बेसमेंट से अपने डॉटर को फोन किया, तो बच्चों ने लंच पे जाने का प्लान बना हुआ था मदर्स डे का, तो उसको मैंने फोन किया, मैं कहा इस तरह से मैं गिर गई हूँ, तो प्लीज नीचे आ जाओ। जब तक वो नीचे आई, आई वाज वेयरिंग अ वाइट पैंट, तो वो सारी ब्लड से भर गई। शी आल्सो पैनिक, शी कॉल्ड हर ब्रदर्स। वो लोग ये लोग सब आए, तो मुझे इंस्टेड ऑफ वी गोइंग टू लंच, वी लैंडेड अप इन मैक्स हॉस्पिटल। वहां पे फिर वही एक्सरे करवा कि फ्रैक्चर तो नहीं हुआ, ये तो नहीं, एक्चुअली मुझे कुछ ऐसी पेन नहीं है फ्रैक्चर वाली, पर फिर भी नहीं, एक्सरे तो करना ही पड़ेगा, ये टेस्ट भी करना पड़ेगा, आपके सर में लगी है ये भी करेंगे। मैं कहा मुझे कुछ नहीं करवाना, आपको एक्सरे अगर नी का करना है तो करो, बाकी सब ठीक है, आई एम ओके, आई एम टॉकिंग टू यू ना, अगर मेरे सर में चोट लगी होती तो ठीक है, जो स्क्रैच है थोड़ा सा बैंडेज कर। और डॉक्टर, क्योंकि वो मेरी कजन का ही फ्रेंड था, तो उसे भी पता था कि ये बहुत जिद्दी मैडम है, ये सुनेगी नहीं किसी की, उन्होंने मेरी नी पे स्टिचेस लगा के बैंडेज वैंडेज करके जो भी करना था करता था। अब नी के ऊपर स्टिचेस लग जाए तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर स्टिचेस टू हील, क्योंकि नी का जॉइंट एक ऐसा है जो तुमने उठना बैठना भी है या लेटना है, करवट लेनी है, वो भी बड़ी मुश्किल से तुम्हारा हील हो। तो हम आगे नी को टांग जितनी कोशिश मैं कर सकती थी सीधे रखने की रखी, तो इट टुक quite some time to heal, but it healed perfectly. कुछ नी में जॉइंट में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, थैंक यू गुरु जी। अभी रिसेंटली 2 हफ्ते पहले की 3 हफ्ते पहले की बात है, आई हैड टेकन माय लिटिल डॉगी फॉर अ वॉक। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आई ट्रिप ऑन द ड्राइव। थोड़ा सा रफ सा कंक्रीट का हमारा ड्राइव बना हुआ, थोड़ा अनइवन भी है, तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट आई ट्रिप, एंड बिकॉज माय पपी इज आल्सो वेरी प्लेफुल, वो इधर उधर खेल रहे थे, एंड आई ब्रेक माई फॉल अगेन, आई फेल लाइक दिस। अब मैंने कहा आज तो गए, फिर कहा गुरु जी, बस मुंह से एक ही बात निकलती है गुरु जी। अब फिर मुझे चोट लगी उसी नी के ऊपर, उसी जगह के ऊपर, आई हैड अ वेरी माइल्ड स्क्रैच थ्रू द पैन, आई हैड अ स्मॉल स्क्रैच, एंड देन अगेन आई हैड अ स्क्रैच ओवर हियर, which I came up and cleaned. I put antibiotic medicine and it got healed. My daughter was out of station. She came the other day. आई टोल्ड हर इस तरह से हुआ, आफ्टर बच्चे जरा कुछ जल्दी से पैनिक हो जाते हैं, आपने बताया नहीं, ये नहीं किया, ऐसे आपने क्या करना था। गुरुजी ने देख लिया, चार चोट मुझे ज्यादा नहीं लगी है, आई एम ओके नाउ, इट्स ओके। तो इस तरह से गुरुजी आपके कोई ना कोई कष्ट, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स देके कैसे काट लेते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी। अभी रिसेंटली हमारा कुछ हलचल से टाइम मिल चल रही थी, चलती रहती है, हर एक की लाइफ में ऊंच नीच आती है, खुद का भी फाइनेंशियल, कभी बिजनेस, कभी कुछ ना कुछ। तो फिर गुरुजी ने दिखाया कि लाइक आई एम स्टैंडिंग विद माय चिल्ड्रन, बहुत जैसे
व्हाट टू से, डेजर्ट होता है जैसे, मिट्टी उड़ रही है, एंड आउट ऑफ दैट मिट्टी आई कांट सी एनीथिंग, बच्चे सिर्फ मेरे आसपास हैं एंड आई कांट सी एनीथिंग, बहुत मिट्टी में से मुझे एक ऐसी लाइट आ रही है नीचे, कुडन कुडला टाइप पुराने मॉडल का, जैसे प्लेन होता है, वो प्लेन गड़गड़ कर दिया एकदम मेरे ऐसे आगे सामने आके रुकता है, एंड प्लेन का दरवाजा खुलता है, उसमें से साउंड आती है, वाइट लाइट आ रही है और उसमें से साउंड आती है, साउंड इज की आंटी आ जाओ, गुरुजी ने आपके लिए उड़न खटोला भेजा है, गुरुजी ने आपके लिए जहाज भेजा है। Then I'm looking at him, अच्छा गुरुजी ने मेरे लिए जहाज भेजा है ना, आई एम सो हैप्पी। ऐसे आंटी आ जाओ, और मैं बच्चों को लेके वो जहाज में बैठती हूँ, अंदर मुझे सिवाय लाइट के कुछ नहीं दिख रहा, पायलट सीट के ऊपर एक वाइट लाइट है जो सिर्फ लाइट ही दिख रही है, एंड आई गो एंड सिट इन द जहाज। इन द मॉर्निंग आई टेल गुरु जी आप आए थे रात को जहाज लेके, आपने मुझे बिठा दिया इसमें, थैंक यू सो मच। आई थिंक आई सेड इनफ संजय जी, शुक्राना, शुक्राना वेरी मच, शुक्राना गुरु जी फॉर ऑल योर लिटिल लिटिल एंड बिग बिग ब्लेसिंग्स फॉर अस। हम लोग इस काबिल नहीं, इंसान है, बहुत छोटे हैं, इतनी समझ नहीं है, बस आप पकड़े हुए दोनों में, शुक्राना। जय गुरु जी आंटी। वेरी वेरी ब्लिसफुल एंड सोलफुल सत्संग शेयरिंग बाय यू टुडे। डिस्पाइट द फैक्ट आपको लास्ट मोमेंट पे इंटीमेशन मिला, आपने इतने प्यार से और इतने भाव से बहुत ही सुंदर सत्संग गुरु महाराज के पूरी संगत के साथ शेयर किए। We are blessed, Auntie, to have you with us today. Thank you so much for joining us. थैंक यू, शुक्राना मालिक, शुक्राना मेरे मालिक, जी, सब सब अब पूरी हम सब ब्लेस गुरु हो। महाराज से आज्ञा लेंगे।